दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको हमारी पिछली वीडियो में नारद मोह पार्ट 1 व पार्ट 2 में महामुनि नारद जी के शाप के द्वारा शिव जी के दोनों गणों के प्रथम जन्म व भगवान श्री विष्णु के द्वारा उनका किस प्रकार से उद्धार किया गया था, इस कथा को बताया गया था। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब इस वीडियो के द्वारा उन दोनों गणों के दूसरे जन्म की कथा को विस्तार पूर्वक जानेंगे हम लोग। जैसा कि महामुनि नारद जी ने शाप दिया था कि शिवगण लगातार 3 जन्मों तक राक्षस योनि में उत्पन्न होंगे तथा भगवान श्री विष्णु के द्वारा उनका वध करके उन्हें राक्षस योनि से मुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, दूसरे जन्म में ये दोनों गण रावण व कुंभकर्ण के रूप में महर्षि विश्वा व माता कैकसी के घर उत्पन्न हुए। ये दोनों बचपन से ही अत्यंत बलशाली थे। इन्होंने भगवान शिव व ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे अनेकों वरदान भी प्राप्त कर लिए थे। रावण के द्वारा इन सभी वरदानों के अनुसार सभी देवताओं को पराजित कर दिया गया था। इनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलशाली नहीं था। उसने अपने भाई कुबेर से उसकी सारी संपत्ति, सोने की लंका तथा पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण बार बार ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगता था, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे हर बार यही समझाया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। परंतु बार बार के प्रयासों के उपरांत भी ब्रह्मा जी ने उसे नाभि में अमृत होने का वरदान दे दिया तथा कहा कि जब तक तेरी नाभि में अमृत रहेगा तुझे कोई भी नहीं मार सकेगा। इसके अतिरिक्त रावण ने किसी से भी ना मरने का वरदान मांगा। ना मैं देवता से मारा जाऊं, ना मैं गंधर्व से, ना मैं यक्ष से, ना मैं किन्नर से, ना मैं नाग से, ना मैं पशु से। परंतु वह नर व वानर को इस वरदान में सम्मिलित करना भूल गया। उधर कुंभकर्ण बड़ा शरीर होने के कारणवश अत्यधिक खाना खाता था। उसने भी रावण के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की तथा सफल होने पर ब्रह्मा जी से माता सरस्वती के द्वारा जिह्वा पर बैठ जाने के कारण इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने बहुत विनती करने पर ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने व 1 दिन जागने का वरदान दिया था। रावण ने 9 ग्रहों को भी अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार सब वरदान पाने के पश्चात उसने धरती पर अत्याचार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री विष्णु ने तब अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया तथा वनवास पाने पर माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वन को गए। वहां पर रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने पर भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव व हनुमान जी की सहायता से लंका पर आक्रमण कर रावण व कुंभकर्ण का वध कर इनका इस जन्म में भी उद्धार कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार दूसरे जन्म में भी भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा शिव गणों के उद्धार की कथा पूर्ण होती है। अब अगले पार्ट में हम इन गणों के तीसरे व अंतिम जन्म की कथा का वर्णन करेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द डिवाइन यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।